हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेको भारत। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गाड़ी लोन पे लेनी चाहिए या डायरेक्ट पूरे पैसे दे के लेनी चाहिए। इस बारे में काफ़ी मिथ हैं, काफ़ी यूट्यूब पे बताते हैं लोग। मैं उससे थोड़ा अलग हूं, वो मेंटलिटी मेरे को सही नहीं लगती। एक यूनिक मेंटलिटी आपको दूंगा, एक यूनिक कंसेप्ट आपको दूंगा जिसमें आपको काफ़ी हद तक क्लियरिटी हो जाएगी और आप समझ जाओगे कि मैटर क्या है। क्योंकि यूट्यूब मार्केटिंग में भी और दूसरी जगह भी फाइनेंस में काफ़ी मिथ्या है, रियलिटी कोई नहीं बताना चाहता और इंसान को भटकाना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपकी क्लियरिटी करूंगा कि आपको गाड़ी लोन पे लेनी है या कैश लेनी है। तो टाइम ना ख़राब करते हुए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब हम गाड़ी खरीदने जा रहे होते हैं, दो केस होते हैं। पहला केस होता है कि हमारे पास इनफ मनी है, मीन्स कि एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो हम कोई 6 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है हमने। फॉर एग्जांपल वैगनार को हम समझ लेते हैं, मिडिल क्लास के लिए 6 लाख की गाड़ी है। 6 लाख रुपए की गाड़ी है, हम इसे खरीदना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए। तो अब हमारे माइंड में आता है कि हम इसे लोन पे लें या कैश लें। मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपके पास पूरा पैसा है कि आपके पास 6 लाख रुपए हैं, 6 पेटी आपके पास पूरी की पूरी रखी है, और फिर आप इस चीज़ में डिफ़ाइन कर रहे हो कि मैं इसे लोन पे लूँ या ना लूँ, तो हमको इसी अंतर को समझना है। देखो दोस्तों, लोन पे गाड़ी तब ली जाती है कि जब हमारे पास इनफ मनी नहीं होती। मीन्स कि जो 6 लाख की गाड़ी है, हमारे पास 1 लाख या 1.5 लाख 80,000 रुपये हैं, लेकिन हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं, हम अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं या अपना शौक़ है उसको पूरा करना चाहते हैं। तो हम उस केस में लोन की तरफ जाते हैं। तो हम लोन कराते हैं, बैंक से लोन कराते हैं। बैंक लोन करता है, सारी की सारे फजीते देखता है, क्या आपका सिविल स्कोर है, अकाउंट में कितनी सैलरी आती है, क्या क्या मैटर है, इनकम क्या है, सारा का सारा मैटर वो देखता है। जब जाके आपका एक लोन अप्रूव होता है, उसके बाद आपको एक गाड़ी मिलती है और उसकी मंथली इनकम बनाई जाती है, मंथली इंस्टॉलमेंट बनाई जाती है। 10,000 12,000 जितनी आप डाउन पेमेंट देते हैं उसके ऊपर मंथली इंस्टॉलमेंट बनाई जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना डाउन पेमेंट करते हो, उसके हिसाब से आपकी ईएमआई डिसाइड होती है। और वहीं दूसरा केस ये आता है कि अगर आपके पास पूरे पैसे हैं, 6 के 6 लाख रुपए हैं, तो आप कैश में भी गाड़ी ले सकते हो। इसमें अंतर ये है कि अगर बंदा लोन लेता है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, एक तरीके से वो उधारी में जकड़ा हुआ है। वो उसे हर महीने एक टेंशन है कि इतना पैसा मुझे बैंक को देना ही देना है, नहीं तो कल को गाड़ी ले जाएंगे, मेरा सिविल ख़राब कर देंगे। देखो, लाइफ में इन फ्यूचर कुछ भी हो जाता है। साल 1.5 साल तक चीज़ें ठीक चली, कोई लाइफ में इन्फ्लेशन आ गया, डाउनवर्थ हो गया, तो उस केस में वो ईएमआई निकालनी मुश्किल हो जाती है। वो ईएमआई निकालनी मुश्किल होती है तो सिविल को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, सिविल भी इफेक्ट हो जाता है, बाउंस हो जाती है कोई ईएमआई। तो उसमें बड़ा मेंटली बंदा काफ़ी हरास रहता है, टेंशन में रहता है, जब तक उसका लोन पूरा नहीं हो पाता है। और वहीं अगर आपके पास अगर पूरा कैश है, 6 लाख रुपए कैश है, तो आप पूरा का पूरा पेमेंट दे दो एक झटके में। आपको थोड़ा सा फील तो होगा कि मैंने 6 लाख रुपए पूरे दे दिए, लेकिन आपने एक चीज़ खरीद ली अपने लिए। देखो, अगर आप 6 लाख रुपए की चीज़ वही 5 साल में आपको 7.5 लाख रुपए की चीज़ पड़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर बताना चाहता हूँ, ये एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं मेरी। मान लीजिए कोई वैगनार गाड़ी आपने ली, 1.5 लाख रुपए आपने उस पर लगाए डाउन पेमेंट। जब आपकी ईएमआई 5 साल उतरेंगी तो वो 1.5 लाख की ही गाड़ी होगी, और बाकी का जो 5 साल आपने उसमें पैसा लगाया है, ईएमआई में दिया है, प्रिंसिपल में दिया है, वो आपका जीरो हो जाएगा और मेंटली आप हरास रहोगे। इसमें क्या होगा कि आप एक साथ पेमेंट देते हो 6 के 6 लाख रुपए, तो वहीं आपको 1.5 लाख का फ़ायदा हो जाता है। कैसे? वो सारा का सारा इंटरेस्ट आपका बच जाता है। 6 लाख आपने दिया, जीरो इंटरेस्ट, गाड़ी जाएगी आपकी 1.5 पौने 2 लाख की भी गाड़ी जाती है,
और जहां आपका इंटरेस्ट जो देना था वो बच जाता, मोटा माटा 3-3.5 लाख रुपए आपके बच जाते हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपके पास 6 लाख हैं, आप म्यूचुअल फंड में लगा दो, आप एफडी में लगा दो, फलाना लगा दो, इतने % यहाँ मिलेगा, वो करेगा। देखो दोस्तों, पूरी की गोल गुत्थी है, कोई कमाने देना नहीं चाहता, आपको कंसेप्ट को समझना होगा। हाँ, इस केस में ये है कि अगर आपके पास पैसा पूरा नहीं है तो आप लोन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आप उसको चलाओगे, कहीं ऑफिस में जाओगे, कहीं ना कहीं उसको यूज़ करोगे, एक तरीके से वो कन्वीनियंट के लिए यूज़ करोगे। जहां आप दूसरी गाड़ी यूज़ करते थे, ओला उबर यूज़ करते थे या थर्ड पार्टी यूज़ करते थे, वो आप खर्चा बचाओगे, वो आपको फ़ायदा देगी अगर आप ऑन एन एवरेज एग्रीगेट करोगे तो। और इसमें क्या है, लोग सोचते हैं मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने 6 लाख रुपए लगा दिए हैं, ईएमआई भर रहा हूँ मैं इसकी, मुझे क्या फ़ायदा। आपको ये सोचना है कि जो गाड़ी मैंने खरीदी है ये मेरे को ऑफिस से ला रही है और ले जा रही है, सेफ रख रही है, तो वो भी एक प्लस वैल्यू है, प्लस थिंक है। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है, प्लस है, आपका टाइम बचा रही है, धक्कों से बचा रही है, बारिश से बचा रही है, सर्दी गर्मी हर चीज़ से आपको बचा रही है। आपने पैसा लगाया हुआ है तो यानी कि आपको फ़ायदा हो रहा है, उसका नुकसान कुछ भी नहीं है। बस फ़र्क ये होता है कि अगर आपके पास पूरे पैसे हैं तो झटके में गाड़ी के पूरी पेमेंट दे दो और गाड़ी उठा लो, कोई टेंशन नहीं बैंक की, कोई किल्लत नहीं कि आपकी गाड़ी खड़ी रही या आप बीमार हो गए, 1 महीने आप काम नहीं कर पाए, या आप ऑफिस में छुट्टी होगी, आपकी इनकम कम होगी, तो उसमें आपको ईएमआई देनी है, ये हेडेक रहेगी। वो बिल्कुल हेडेक नहीं होगी क्योंकि आपने एक बार में पेमेंट पूरी कर रखी है। देखो, टाइम टू टाइम इंसान का बदलता है, जो मान लो आज ठीक है तो ज़रूरी नहीं कि वो 6 महीने बाद भी ठीक रहेगा। तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि कैश ले सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी गाड़ी हो आप कैश लो, बैंक के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि बैंक आपको कभी भी शांत नहीं रहने देगा। आपके दिमाग में टिक टिक उसकी घंटी बजी रहेगी, आपके पीछे लगा ही रहेगा। 14, 15, 18% तक, 20% तक ये इंटरेस्ट ले जाते हैं और लास्ट में आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं। और इंटरेस्ट इतना चला जाता है, वही 6 लाख रुपए की गाड़ी आपकी 7-7.5 लाख की पहुंच जाती है। 1.5-2 लाख रुपए आप इंटरेस्ट में फ्री में दे देते हो। जो कहते हैं ना कि इधर पैसा दे दो उधर पैसा दे दो, मान लो कोई बंदा इतना नहीं घूम सकता, अपने माइंड को नहीं चला सकता, तो उसको क्या ईएमआई पे लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास पूरे पैसे हैं तो 1 हैंड पेमेंट आप दो और गाड़ी पूरी ले लो। हाँ, उनको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ जिनको गाड़ी लेनी है और जिनके पास पूरी मनी नहीं है, पूरा उनके पास अमाउंट नहीं है, वो एक तरीके से इसकी तरफ, लोन की तरफ जा सकते हैं। देखो, लोन की तरफ तभी जाना चाहिए जब हमारे पास इनफ पैसे नहीं हो और हमें पता है कि इतना काम हम कहीं से करके या अपनी सैलरी इस तरीके से एडजस्ट करके हम इस लोन को पटा लेंगे, तब आपको लोन की तरफ जाना चाहिए। नहीं तो अगर आपके पास 1 हैंड पेमेंट है तो कैश सबसे बढ़िया है कि आप 1 शॉट में पेमेंट कीजिए और ईएमआई के चक्कर से बचिए। क्योंकि ईएमआई में क्या होता है, जो आप लोन लेते हो कम से कम 2 साल तक आप इंटरेस्ट ही दे रहे होते हो, आपका लोन नहीं चुकेगा। आप कभी भी लोन पे कुछ भी लेना, गाड़ी लेना या कोई बाइक लेना, कोई भी ऐसी चीज़ लेना 3 साल के लिए, तो आप देखोगे कि 2 साल तक तो मेरा प्रिंसिपल स्टैंड ही है, प्रिंसिपल कहीं नहीं जाता, वो इंटरेस्ट ही जा रहा होता है। प्रिंसिपल में से तो बहुत मिनिमल वैल्यू डेबिट हो रही होती है। तो आप अगर पूरा पेमेंट भी करने जाओगे तो बैंक वाले शातिर होते हैं कि कहते नहीं कि आपको 1 या 2 साल तो लोन चलाना ही पड़ेगा। उनका मैटर ही ये होता है कि आप 1-2 साल लोन चलाओगे, इतना हम इंटरेस्ट खींच लेंगे आपसे, बाकी हमारी मेन पेमेंट होगी वो आप दे दोगे। बस उसमें से 15-20 हज़ार का फ़र्क पड़ता है जब उसमें जाते हैं कि हम पूरा लोन एक अपने टाइम से पूरा दे रहे हैं, तो वहीं पे एक पेनल्टी भी जोड़ देते हैं कि आप विड्रॉ कर रहे हो लोन को। तो कहीं ना कहीं घुमा के कस्टमर से पूरे पैसे लेने होते हैं बैंक को, तो वो कोई भी नहीं छोड़ता, गिलेमान नहीं छोड़ती फाइनेंस कंपनी। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास है तो आप पूरा का पूरा 1 शॉट में ले लो। अगर आपने लोन स्टार्ट कर दिया है, लोन में गाड़ी ले ली है, तो आप कंप्लीट लोन पीरियड तक गाड़ी को दो। क्योंकि आप बीच में अगर पेमेंट पूरी करते हो तो बहुत तरीके से वो होता है, क्या कहते हैं,
पेनल्टी देनी पड़ जाती है, 15-20 हज़ार की पेनल्टी देनी पड़ती है, फिर फुल पेमेंट देते हो तो वो एक लॉस का एक परसेंटाइल में डाउन होता है। अगर आपने लोन चालू कर दिया 3-4-5 साल का तो पूरा कंप्लीट 5 साल जाने दो और पूरा कंप्लीट करके ही उसको फ्री कर दो। ठीक है, ये डिसीज़न लेना होता है कोई भी चीज़ लेने से पहले, सही तरीके से डिसीज़न। अगर आप लोन की तरफ जा रहे हो तो ये डिसीज़न बेहतर रहेगा, और अगर आपके पास पूरे पैसे हैं तो कैश और वन शॉट में पेमेंट सबसे अच्छा मैटर होगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड पे टेंशन नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मेन होता है टेंशन माइंड पे टिक, तो उससे आप बचे रहोगे। आई होप कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लग गया इसमें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है आपको अंडरस्टूड होगा, समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी मिथ्या है मार्केट में, लोग घुमा रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई, थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा पेशेंसली दिमाग में और दिल से, ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आपको इसमें अपनी वैल्यू ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ टाइम ज़रूर नज़र आएगा। आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो। पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूँगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।